हेलो बच्चों, नमस्कार। क्वांटिटेटिव एलिमेंटल एनालिसिस की इस लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। और आज हम बेसिकली एलिमेंटल एनालिसिस ऑफ हैलोजेंस पढ़ेंगे। और हैलोजेंस में हमें पढ़ना है क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। एंड लेट मी टेल यू, इनकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस हम करते हैं बाय कैरियस मेथड। ये काफी इंपॉर्टेंट मेथड है और इस पे सवाल आते रहे हैं एग्जामिनेशंस में, जेईई मेंस हो, नीट हो, सवाल आते रहे हैं। ठीक है। अब देखिए कैरियस मेथड में हम क्या करते हैं। तो आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा है जिसका सोर्स है एनसीईआरटी। मैंने एनसीईआरटी से डायग्राम एज इट इज कॉपी पेस्ट किया है। तो कैरियस मेथड में आप देखो बेटा, कैरियस मेथड में बेसिकली एक लंबी सी ट्यूब होती है करीब 50 सेंटीमीटर की। इसको हम बोलते हैं कैरियस ट्यूब। इसकी थिकनेस अप्रोक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर की होती है। एंड दिस कैरियस ट्यूब इज सील्ड, मतलब ये बंद रहता है। अब हम बेसिकली क्या करते हैं बेटा, ये जो कैरियस ट्यूब होता है इसमें हम क्या करते हैं, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को डालते हैं, नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड और सिल्वर नाइट्रेट इन एक्सेस। ठीक है। तो जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, मैं लिखता हूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हीटेड विथ फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड एंड excess of silver nitrate in a sealed carrier tube। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है हम उसको हीट करते हैं। किसके साथ? हम उसको हीट करते हैं विद फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड एंड एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट के साथ। तो होता क्या है बेसिकली, जो भी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड में हैलोजन प्रेजेंट होता है, सपोज करो मैंने हैलोजन को लिखा एक्स से, वो कन्वर्ट हो जाता है सिल्वर हैलाइड में। इट गेट्स कन्वर्टेड टू सिल्वर हैलाइड का पीपीटी के फॉर्म में। जैसे क्लोरीन है तो कन्वर्ट हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड के फॉर्म में, ब्रोमीन सिल्वर ब्रोमाइड के फॉर्म में, आयोडीन सिल्वर आयोडाइड के फॉर्म में। और ये सभी के सभी किस फॉर्म में रहते हैं? प्रेसिपिटेट के फॉर्म में रहते हैं। अब ये जो प्रेसिपिटेट बना, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम फिल्टर करते हैं, फिर वॉश करते हैं, फिर ड्राई करते हैं, और फिर हम इसको क्या कर लेते हैं, वे कर लेते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बताइए। अब फिर हम इस पे कैलकुलेशंस करते हैं। कैसे हम कैलकुलेशंस करेंगे? बहुत ही आसान कैलकुलेशन है। देखिए, लेट द मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टेकन बी डब्ल्यू ग्राम। मान लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने कितना लिया, डब्ल्यू ग्राम। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आइए हम क्लोरीन के लिए कैलकुलेशन करते हैं। तो क्लोरीन किस फॉर्म में ऑब्टेन होगा बेटा? AgCl के फॉर्म में। अब अगर मैं AgCl लूं तो 1 मोल AgCl में क्या 1 मोल क्लोरीन है कि नहीं बताओ? इसका मतलब 143.5 ग्राम AgCl में बेटा 35.5 ग्राम क्लोरीन है। तो अगर 1 ग्राम AgCl रहा, 1 ग्राम AgCl में कितना क्लोरीन होगा बेटा? 35.5 अपॉन 143.5 ग्राम क्लोरीन। देयरफॉर x ग्राम AgCl में कितना क्लोरीन होगा बेटा? 35.5 अपॉन 143.5 इंटू x ग्राम क्लोरीन होगा कि नहीं बताइए। और ये x ग्राम कहां से आया? वेट ऑफ प्रेसिपिटेट। देयरफॉर परसेंटेज ऑफ क्लोरीन कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा वेट ऑफ क्लोरीन अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? वेरी इजी है ना। सिमिलरली ब्रोमीन के लिए आप क्या करोगे? आप मेरी बात समझ सकते हो। आप क्या लिखोगे? 1 मोल AgBr में बेटा क्या 1 मोल ब्रोमीन है कि नहीं बताओ? आई कैन राइट 188 ग्राम AgBr में 80 ग्राम ब्रोमीन है। देयरफॉर 1 ग्राम AgBr में 80 अपॉन 188 ग्राम ब्रोमीन हो गया। और इस बार मान लो AgBr का वेट बना x ग्राम, जो पीपीटी बना सपोज करो AgBr का था, कंपाउंड ब्रोमीन था।
x ग्राम AgBr में कितना ब्रोमीन होगा 80 बाई 188, इसको x1 मान लेते हैं, यहाँ पे x2 कर लेते हैं, ठीक है ना, इंटू x2 ग्राम ब्रोमीन। परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन कितना हो जाएगा बेटा, वेट ऑफ ब्रोमीन अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। इजी है, फॉर्मूला भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप ये जानना क्लोरीन AgCl के फॉर्म में ऑब्टेन होता है, ब्रोमीन AgBr के फॉर्म में ऑब्टेन होता है, और आयोडीन किस फॉर्म में बेटा, AgI के फॉर्म में ऑब्टेन होता है। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली आयोडीन के लिए हम कैसे करेंगे, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं। आयोडीन किस फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं, AgI के फॉर्म में, तो 1 मोल AgI में 1 मोल आयोडीन, और कितना हो जाएगा 108 प्लस 127, तो 235 ग्राम AgI में बेटा 127 ग्राम आयोडीन। मैं सिंपली फॉर्मूला लिख रहा हूं, परसेंटेज ऑफ आयोडीन कितना हो जाएगा 127 बाई 235 इंटू x3 मान लो बाई W इंटू 100। आसान तरीके होते हैं, आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा किसी को, आगे बढ़ा जाए, श्योर। चलिए फिर, अब जिस तरह बेटा हमने एनालिसिस ऑफ हैलोजन किया बेटा, ठीक ऐसे ही कैरियस मेथड से हम लोग डिटेक्शन ऑफ सल्फर भी करते हैं, एस्टिमेशन ऑफ सल्फर भी करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग आगे लिखते हैं क्या, estimation of sulfur, of course quantitative estimation of sulfur. तो quantitative estimation of sulfur को again it is done by Carius method, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इन Carius ट्यूब, जो हमारा Carius ट्यूब है बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड containing sulfur is heated with conc nitric acid. Sulfur is quantitatively oxidized to sulfuric acid. Full stop. This is precipitated as barium sulfate on adding barium chloride solution. Full stop. From the weight of barium sulfate, percentage of sulfur can be determined. क्या कह रहा है अगेन, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग सल्फर को हम लोग लेंगे कैरियस ट्यूब में, उसको हम लोग हीट करेंगे विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड चूंकि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो सल्फर को ऑक्सीडाइज कर देगा सल्फ्यूरिक एसिड में। मेरी बात समझ में आ रही है। और फिर इस सल्फ्यूरिक एसिड में जो बना, उसमें हम ऐड करेंगे बेरियम क्लोराइड, तो जो भी सल्फर था वो कन्वर्ट हो जाएगा बेरियम सल्फेट में। अब बेरियम सल्फेट का जो प्रेसिपिटेट बना, उसको आप फिल्टर करिए, वॉश करिए, ड्राई करिए, और अल्टीमेटली क्या कर लीजिए, वे कर लीजिए, ठीक है ना। और जो वेट ऑफ PaSO4 मिलेगा, उससे हम परसेंटेज ऑफ सल्फर को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आइए कैलकुलेशंस को देख लेते हैं। तो जो भी सल्फर था वो फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड से इसमें कन्वर्ट हो गया H2SO4 में, और फिर जो H2SO4 है इट कंबाइंस विद BaCl2 टू फॉर्म BaSO4 का PPT, ठीक है ना। कैलकुलेशंस देख लेते हैं। लेट द वेट ऑफ, अच्छा तो ध्यान क्या देना है कि सल्फर अल्टीमेटली कन्वर्ट किस में हो रहा है, बेरियम सल्फेट में, बस ये ध्यान देना है। जैसे हैलोजन किस में कन्वर्ट हुआ था, सिल्वर हैलाइड में, सल्फर किस में कन्वर्ट हुआ, बेरियम सल्फेट में, बस यही आपको जानना है, ठीक है ना। तो लेट द वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टेकन बी W ग्राम, ठीक है ना। अब आप फिर से वही चीज शुरू करो,
1 मोल बेरियम सल्फेट में 1 मोल सल्फर है कि नहीं बताओ? और बेरियम सल्फेट का मोलर मास होता है 233 ग्राम। 233 ग्राम बेरियम सल्फेट में 32 ग्राम सल्फर हुआ। ठीक है? और मैं एक चीज और लिख देता हूं, एंड द वेट ऑफ पीपीटी ऑफ बेरियम सल्फेट बी x ग्राम। ठीक है? Therefore x ग्राम बेरियम सल्फेट में कितना सल्फर होगा? 32 by 233 into x ग्राम सल्फर। Therefore परसेंटेज ऑफ सल्फर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वेट ऑफ सल्फर बाई वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। फॉर्मूला क्या आ गया? परसेंटेज ऑफ सल्फर का 32 बाई 233 इनटू क्या? वेट ऑफ प्रेसिपिटेट अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? आसान सी चीज है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डायरेक्ट डेटा दिया रहेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन दिया रहेगा जिसको आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैं क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को, आसान सा क्वेश्चन है। ऑन हीटिंग 0.32 gram of an organic compound with concentrated nitric acid and barium chloride, 0.932 gram of barium sulfate was obtained. Full stop. Calculate the percentage of sulfur in the given compound. तो डायरेक्टली देखो, हमारे पास डेटा दिया हुआ है, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है एंड वेट ऑफ बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट दिया है। परसेंटेज ऑफ सल्फर आप लिख लो, 32 बाई 233 इंटू कितना? 0.932 अपॉन 0.32 इंटू 100। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। ऑन सॉल्विंग दिस कितना आ जाएगा? ये गया, इससे ये हो गया 100। ठीक है। और ये अप्रोक्सीमेटली 1 2 3, ये गया 4 से, ये गया 1 से 10 10, अप्रोक्सीमेटली 40% इज द आंसर। कैलकुलेशन आप चेक कर लेना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? तो इस तरह के आसान क्वेश्चंस दिए रहेंगे, डायरेक्ट कैरियर्स मेथड के जो भी क्वेश्चन दिए रहेंगे, या तो न्यूमेरिकल रहेगा बेटा, या तो आप इंस्ट्रूमेंटेशन देख लेना जो मैंने यहाँ पर डायग्राम पेस्ट किया है एनसीईआरटी का। ठीक है ना? बिल्कुल ऐसे ही आप हैलोजन के भी सवाल कर सकते हो। जैसे एक सवाल है, बड़ा ही आसान सवाल, फॉर्मूला बेस्ड। क्या क्वेश्चन है? 0.156 ग्राम of an organic compound on heating with fuming HNO3 and silver nitrate gives 0.235 gram of AgI. Calculate percentage of iodine in the compound. Again देखो, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है एंड वेट ऑफ AgI PPT दिया है, तो परसेंटेज ऑफ आयोडीन कितना हो जाएगा जरा बताओ? 127 अपॉन 235 अपॉन 0.235 upon 0.156 into 100. On solving this, you will get approximately answer as 81.41 percentage. I hope मेरी बात आपको समझ में आ रही है। तो हमने अब तक इस सीरीज में क्या क्या पढ़ लिया? हमने एस्टिमेशन, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ सल्फर। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन देख लिया था। बाकी क्या रह गया? क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ फॉस्फोरस और थोड़ा सा इंफॉर्मेशन अबाउट एस्टिमेशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है? Well, that's it for today. Thank you all, and of course, a very happy learning. Thank you.